आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थायराइड की समस्या आजकल एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड गर्दन के सामने और स्वर तंत्र के दोनों तरफ होते हैं। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन और अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड तितली के आकार की होती है। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइड। पुरुषों में आजकल थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है। थायराइड में वजन अचानक से बढ़ जाता है या कभी अचानक से कम हो जाता है। इस रोग में काफ़ी दिक्कत होती है। थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलते हैं और जब इस बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज़्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं, जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता है, क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक यह भयानक रूप ले लेता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी जो खाना हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह मांसपेशियों, हृदय, हड्डियों एवं कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो जानने वाली इसमें होती है वो ये कि थायराइड आखिर होता क्यों है और इसका कारण क्या हो सकता है। जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ती है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्त्राव को बढ़ा देती है। यदि आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या पहले से है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है। कई बार कुछ दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड होने की वजह हो सकती है। ग्रेव्स रोग थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। इसमें थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन का स्त्राव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्रेव्स रोग ज़्यादातर 20 और 40 की उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि ग्रेव्स रोग आनुवंशिक कारकों से संबंधित वंशानुगत विकार है। इसलिए थायराइड रोग एक ही परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं दे पाती है। थायराइडिस यानी कि यह सिर्फ एक बढ़ा हुआ थायराइड ग्रंथि घेंघा है, जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी या ज़्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। इसोफ्लाइवोन गहन सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी थायराइड होने के कारण हो सकते हैं। सिर, गर्दन और चेस्ट की विकिरण थेरेपी के कारण या टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि की समस्या या मुहासे के लिए विकिरण उपचार के कारण। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है, क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो कई बार थायराइड की वजह बन जाती है। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और वह तनावग्रस्त रहती है। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या होगा, वो भी घरेलू नुस्खों के द्वारा। सबसे पहला, पानी ज़्यादा पिएं। रोज़ कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इससे बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने में मदद मिलेगी और थायराइड फंक्शन बेहतर होगा। ओट्स खाएं। ओट्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी रखने के साथ साथ थायराइड से राहत देने में हेल्पफुल हैं। जब भी हल्की भूख लगे तो ओट्स खाएं। नारियल तेल और दूध का सेवन करें। रोज़ सुबह 1 गिलास दूध में 1 चम्मच नारियल ऑयल मिला करके पिएं। थायराइड से राहत मिलेगी। आयोडीन फूड।
अपनी डाइट में रिच आयोडीन फूड शामिल करें, इससे थायराइड फंक्शन सही रखने में मदद मिलेगी। सी फूड, मछलियों, पत्ता गोभी और गाजर में भरपूर आयोडीन होता है। अखरोट और बादाम, अखरोट और बादाम में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है जो थायराइड की समस्या के उपचार में फ़ायदेमंद है। 1 आउंस अखरोट में 5 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। अखरोट और बादाम के सेवन से थायराइड के कारण गले में होने वाली सूजन को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अखरोट और बादाम सबसे अधिक फ़ायदा हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्रंथि का कम एक्टिव होना इसमें काम करता है। नारियल का तेल, नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड थायराइड का खतरा टालते हैं, इसीलिए खाना बनाने के लिए नारियल तेल का उपयोग करें। सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर सीड भून करके रख लें। इन्हें रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच अच्छी तरह चबाकर खाएं। इनसे बॉडी को कॉपर मिलेगा और थायराइड की आशंका कम होगी। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। थायराइड ग्लैंड के लिए आयरन भी हेल्पफुल है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, इनसे पर्याप्त आयरन मिलेगा। मशरूम है मददगार, मशरूम खाने से थायराइड की आशंका घटती है। इसमें भरपूर विटामिन होता है जो थायराइड ग्लैंड को बेहतर फंक्शन करने में हेल्प करता है। लौकी का जूस, रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का जूस पिएं, फिर आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं न पिएं। थायराइड का खतरा टला रहेगा। शहद और एप्पल विनेगर, रोज़ सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच एप्पल विनेगर डालकर पिएं, लाभ होगा। तुलसी और एलोवेरा, आधा चम्मच एलोवेरा जूस में 2 बूंद तुलसी की पत्तियों का रस मिलाएं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। हल्दी खाएं, रोज़ 1 चम्मच भुनी हुई हल्दी का पाउडर खाकर गुनगुना पानी पी लें। हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं आप। काली मिर्च की चाय, चाय में ज़रा सी काली मिर्च और सौंठ डालकर पिएं, थायराइड की शिकायत दूर हो जाएगी। प्याज और लहसुन, रोज़ सुबह शाम कच्चे लहसुन की कलियां खाकर पानी पीजिए। ऐसा ही सलाद में कच्चा प्याज खाएं, ऐसे ही सलाद में कच्चा प्याज खाएं। इनसे भरपूर विटामिन मिलेगा जो थायराइड फंक्शन सही रखने में हेल्पफुल हैं। धनिए का पानी, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच साबुत धनिया रात भर भिगो कर रख दीजिए। सुबह इस पानी को उबाल लीजिए और इसमें चुटकी भर नमक डालकर पी लीजिए, लाभ होगा। पालक और नींबू, रात को सोने से पहले 1 कप पालक के रस में आधा नींबू का रस मिलाकर पीजिए, लाभ होगा। फूल गोभी से रहें दूर, फूल गोभी और ब्रोकली थायराइड फंक्शन को कमज़ोर करते हैं, इसीलिए इसे खाने से बचना चाहिए थायराइड में। और सोया भी नहीं खाना चाहिए, सोयाबीन थायराइड पेशेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ा देता है, इसीलिए सोया फूड और सोया ऑयल खाने से बचना चाहिए। जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड और फास्ट फूड वज़न बढ़ाने के साथ साथ थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर डालते हैं, इसीलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा नुस्खा आप सभी के लिए, जो कि थायराइड क्यों होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि होता क्या है थायराइड, फिर ये होता किस वजह से है और इसका सल्यूशन क्या है, यानी कि होममेड रेमेडीज़ द्वारा आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वॉइस ओवर आप सभी के लिए दोस्तों। अगली बार मैं आप सभी से जुड़ूंगा कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें।